हेलो गाइस, आज हम विनक्लम मेथड मतलब हम आज सीखने वाले हैं कि कैसे विनक्लम से नंबर में बदले और कैसे नंबर से हम विनक्लम में बदले। हम ये दो चीज सीख लेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब तक जितने भी टॉपिक्स करवाए हैं उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक यही है। अब देखो विनक्लम क्या होता है, कहाँ से विनक्लम क्या हुआ, कैसे क्या हुआ। देखो एक एग्जाम्पल लेके समझ जाते हैं हम सब कुछ। 52 के ऊपर बार, यहीं से विनक्लम का शुरू होता है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जिसे आप बार बोल रहे हो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, ये मैथमेटिकल नोटेशन में यूज हो रहा है। इसका मतलब क्या, जो ये नंबर आपका 2 है 52 के ऊपर, मतलब 2 के ऊपर बार लगा है, इसका मतलब ये जो 2 है ये नेगेटिव फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? नेगेटिव फॉर्म में है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं 2 इज टेकन अवे फ्रॉम 50। क्या बोल सकते हैं? 2 इज taken away from 50। तो याद रखो, जो ये 2 के ऊपर बार लगा है इसका मतलब ये 2 जो है नेगेटिव फॉर्म में है। इसका मतलब क्या है? 2 इज टेकन अवे फ्रॉम 50। हमने ये चीज समझी, ठीक है। अब कैसे हम विनक्लम से, मतलब विनक्लम वो नंबर जिसमें बेसिकली बार आ रहा हो, कैसे उसको नॉर्मल में, मतलब हम क्या सीखने वाले हैं कि कैसे हम विनक्लम से नॉर्मल नंबर में ट्रांसफर चेंज करें। तो जैसे हमने 52 लिया था, अब इसको कैसे नॉर्मल में बदलोगे? सबसे पहले इसको नॉर्मल में बदलने के लिए आप इसको मतलब सब्ट्रैक्ट करोगे ताकि इसका पॉजिटिव वैल्यू आ सके। तो सब्ट्रैक्ट कौन से? मतलब मैंने बोला कि 10 - 2 करूंगी मैं इसके लिए। क्यों करूंगी? याद रखना, जितने नंबर ऑफ नंबर के बार लगेंगे, मतलब जैसे 2 के ऊपर हमारे पास जैसे ये बार जो लगा है एक ही नंबर पे लगा है तो हमने 10 लेना है, ठीक है। अगर मेरा 52 के ऊपर 3 ऐसा कुछ नंबर है और मेरे यहाँ 2 डिजिट के ऊपर बार लग गया तो मैं यहाँ इसके जगह 100 लेती, ठीक है। मैं क्या लेती? 100 लेती। बट मेरे एक ही डिजिट के ऊपर बार लग रखा है, इसलिए मैं इसको बोलूंगी 10 - 2, क्योंकि ये 2 के ऊपर बार मतलब नेगेटिव फॉर्म में। अब क्योंकि ये 10 कहीं उड़ के तो आया नहीं होगा, कहीं से तो उधारी ली होगी, तो 5 से हम लेते हैं। तो 5 से लेते हैं तो हम इसमें -1 लगाते हैं, ठीक है। मतलब सिंपल सा मेथड अगर समझो तो 52 के मतलब 2 के ऊपर बार है, तो इस बार को चेंज करने के लिए आप किसी से सब्ट्रैक्ट करते हो। ये नंबर जो सब्ट्रैक्ट करने वाला होता है ये वही नंबर होता है जिसके ऊपर मतलब जो बार लगा है वो कितने नंबर पे बार लगा। अगर वो 1 नंबर पे लगा है तो वो 10 आएगा, 2 नंबर पे लगा है तो वो 100 आएगा, 3 लगा है तो वो 1000 आएगा, ऐसे, ठीक है। तो अब हम 10 - 2 करेंगे, और क्योंकि ये 10 कहीं से आया है इसलिए हम इस वाले से अगले वाले नंबर से -1 करेंगे, ठीक है। तो 10 - 2 हुआ हमारे पास 8, और 5 - 1 किया तो हमारे पास 4 8। तो इसका आंसर कितना आ गया? 48। कितना आंसर आ गया हमारे पास? 48। अब कुछ और भी क्वेश्चंस कर लेते हैं। नॉर्मल नंबर कन्वर्ट करते हैं, विनक्लम से हम नॉर्मल में करते हैं, ठीक है। अच्छा है, बहुत बहुत मजे आते हैं इसमें। अब हमारे पास है 5 to 7। मैंने इसके ऊपर लगा दी बार, ठीक है। अब इसके ऊपर मैंने बार लगा दी, तो आप देखो इसमें क्या करना, पहले इसको कन्वर्ट करना है। तो देखो एक ही डिजिट के ऊपर बार लगा है, मतलब मैं क्या बोलूंगी? 10 - 7। एक बार इसको छोड़ दो, क्योंकि ये 10 कहीं से लिया है तो इससे जो अगला वाला डिजिट होता है उसमें से -1 करते हैं। इसमें कोई छेड़ाछाड़ी नहीं करना है 5 में, ठीक है, कोई नहीं, इसमें से करना है। तो 10 - 7 किया तो मेरे पास आया 3, 2 - 1 किया तो आया 5, और 5 एज इट इज है तो 5। तो नॉर्मल अगर 5 to 7 ये विनक्लम नंबर है, इसको कन्वर्ट किया हमने नॉर्मल नंबर में, तो क्या आंसर आया? 513। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, रुकिए, ठीक है। अब क्वेश्चन है 4271। अब 2 के ऊपर लग गया तो क्या करोगे? अब 2 के ऊपर लगा है, इसका मतलब इसको किससे माइनस करोगे? सब्ट्रैक्ट 100 से। तो 100 - 71, क्योंकि ये 100 किसी से आया है इसलिए हम इसमें से क्या करेंगे? -1। तो 100 - 71 कितना होता है? 29, ठीक है। और 2 - 1 कितना होता है? 1। 4 एज इट इज आना है तो 4। तो हमने 4271 के ऊपर जो बार था मतलब उसको कन्वर्ट करके नॉर्मल नंबर में ये आंसर आ गया हमारे पास,
ठीक है, इसी का और कुछ ले लेते हैं हम। ठीक है, एक और नंबर लेते हैं। चलिए, अगर मैंने ये बोला एक तो आप ये कर लीजिए 4 2 7, ठीक है, एक आप ये करें 6 3 2 2, ठीक है, यहाँ और 3 3 1। अब आपने बार लगाया इसके ऊपर, ठीक है, आपने लगाया तो पहले इसको ये वाला सॉल्व करते हैं। तो पहली बात क्या है, 2 के ऊपर बार है तो मतलब 100 में से -27 करना होगा। ठीक है, जब 100 में से -27 करते हैं तो आपके पास कितना आता है आंसर। ठीक है, उसमें से पहले तो 100 - 27 कर लेंगे, उसके बाद आप क्या करोगे 4 - 1 करोगे। कितना करोगे 4 - 1 करोगे। तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से आ जाएगा, मतलब जैसे अभी मैं बता रही हूँ ऐसे ही करना है, और दूसरी तरीके से करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही करना है। तो अगर हम 100 - 27 करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 73, और 4 - 1 करते हैं तो 3। तो इसका नॉर्मल कन्वर्जन क्या होगा 4 2 7, 2 7 के ऊपर बार है तो 373 में ये आंसर आ गया। ठीक है, अब हमारे पास एक क्वेश्चन ये है, इससे पहले ये करने से पहले हम एक और क्वेश्चन समझते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को करने से पहले अगर हम एक और क्वेश्चन करें 4 2 7, ठीक है 1। अब ये देखो, तो 1 के ऊपर कोई बार नहीं है तो मैं 1 एज इट इज छोड़ूंगी। अब क्योंकि ये 2 के 7 के ऊपर बार है तो मैं क्या लूंगी, और 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 100 - 2 2 7, राइट। 4 - 1, क्योंकि हमने 2 डिजिट लिया गया है इसलिए हमने एक इससे सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, 27, देखो 27 के ऊपर मतलब 2 डिजिट के ऊपर बार है इसलिए हमने 100 किया, प्लस ये 100 कहां से तो आया ही होगा इसलिए हमने -1 किया। तो 100 - 27 हम करेंगे तो हमारे पास 73 आएगा। ठीक है, और 4 - 1 करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया 373, मतलब इस 3731। इससे हमने ये समझा कि जिसके ऊपर बार नहीं है उससे जो आगे वाले होते हैं, ठीक है, उसमें तो हम करते हैं छेड़छाड़ी, बट जो उसके पीछे होते हैं ना, मतलब जैसे 2 7 के ऊपर पीछे का ना 1, तो 1 को हम छेड़छाड़ी नहीं करते हैं, बस उससे आगे वाले को करते हैं। ऑब्वियसली उससे हम कुछ बोरो कर रहे हैं तो हम माइनस करेंगे। ठीक है, ऐसे ही इस क्वेश्चन में देखो, अब 1 के ऊपर बार है मतलब एक ही डिजिट के ऊपर बार है, मतलब 10 - 1 कितना आ गया 9, तो 9 लिख लो। लेकिन किसी से तो 10 उधार में लिया होगा, इससे लिया तो माइनस क्या करोगे 1, तो कितना आ जाएगा 2, 3 एज इट इज आएगा, कोई चीज नहीं। अब ये देखो, अब 3 डिजिट के ऊपर बार है मतलब 1000 में से क्या करेंगे हम 322 करेंगे। ठीक है, अब ये 1000 एक कहीं से बोरो किया होगा, इससे किया तो हम इससे क्या करेंगे -1, तो 1000 - 322 करोगे तो आपके पास कितना आएगा 678, 678, और 6 - 1 कितना होता है 5। प्लीज इसको समझिए, प्लीज इसको कोई मतलब डाउट अगर हो रहा है आप लोगों को तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, 3 3 4 6 3 5, तो 2 के ऊपर बार लगा है और यहाँ 4 के ऊपर बार लगा है। क्योंकि ये 2 डिजिट है इसलिए हम इसको 100 - 35 करेंगे, और यहाँ ये जो 100 हमने लिया है ये किसी से बोरो किया होगा, मतलब इस आगे वाले से बोरो किया होगा, तो -1 इसमें लेंगे क्योंकि हम एक बोरो कर रहे हैं, राइट। तो 100 जब हम 35 करते हैं तो हमारे पास कितना आता है 100 - 35 इज 65। ठीक है, 6 - 1 कर रहे हैं तो हमारे पास आ गया 5। ठीक है, 6 - 1 कर रहे हैं तो 5। अब हमारे पास यहाँ वापस से बार आ गया है, तो क्योंकि एक डिजिट के ऊपर है तो 10 - 4 कर रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा 6, और क्योंकि ये 10 कहीं से ले रहे हैं मतलब इसी वाले से ले रहे होंगे तो इसमें आ गया -1, तो 3 - 1 इज 2, तो ये और 3 एज इट इज, इसके साथ कोई चेंज नहीं, तो 3 2 6 5 6 5 हमारे पास आंसर आ गया। क्या आ गया 3 2 6 5 6 5 हमारे पास आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। 8 2 4 ये आ गया, यहाँ है हमारे पास, तो ये 4 एज इट इज आएगा। क्योंकि एक डिजिट पे ये है तो हम इसको क्या करेंगे 10 -
2, तो यहाँ से हमारे पास 8 आ गया। ये एक 10 कहाँ से बोरो किया होगा, आगे वाले नंबर से, तो -1 इसमें कर लेते हैं। हमेशा -1 ही कर रहे हैं, जो आगे वाले से कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 - 2 करेंगे तो 8 आ गया, और 8 - 1 करेंगे तो 7, तो इसका आंसर ये आ गया। अब ये हमने सीख लिया कि हम विनकलम से नंबर कैसे ट्रांसफर करेंगे, मतलब ये हमने सीख लिया कि विनकलम से कैसे हम नॉर्मल नंबर में लाएंगे। अगर आपको ये बोला गया हो सपोज 82469218, इसमें बार लगा, अब आप विनकलम को विनकलम की तरह ही लिखो, मतलब एक विनकलम को बहुत तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि विनकलम को विनकलम की तरह लिख के दिखाओ, कैसे लिखेंगे, चलो सीख लेते हैं। क्योंकि हम विनकलम से विनकलम में चेंज कर रहे हैं, इसलिए हम करते हैं। तो देखिए 18, इनमें तो कोई बार नहीं है, तो वो एज इट इज लिखे जाएंगे, कोई चेंज नहीं। अब इसमें बार लगा हुआ है क्योंकि हम विनकलम से विनकलम कर रहे हैं, तो इसमें से एक हम 100 क्या कर रहे हैं, एक ऐड मतलब +1 करेंगे हम, क्योंकि हम विनकलम से विनकलम कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, 100 - 46, 100 - 46 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 100 - 46 इज 54, तो 54 के ऊपर बार लग गया, और 2 + 1 इज 3, और 8 आ गया, ठीक है। ये हमने विनकलम से विनकलम में ट्रांसफर किया। याद रखो, जब हम विनकलम से नंबर में कर रहे होते हैं तब हम -1 करते हैं अगले वाले से, बट विनकलम से विनकलम में करते हैं तो नहीं करते हैं। जैसे अभी मैंने ये क्वेश्चन आपको करके दिया कि भाई साहब ये क्वेश्चन था हमारे पास, तो इसमें ये भी एज इट इज, बट यहाँ क्या हो जाएगा +1, और ये 100 - 46 हो जाएगा। और जो नंबर आप लिख रहे हो, क्योंकि यहाँ 100 - 46 54 आता है, तो इसके ऊपर बार लिख दो, और यहाँ 2 + 1 आएगा, ठीक है, ये 3, और 8 एज इट इज, तो हमारा ये हो गया चेंज, ठीक है। एक और नंबर ले, तो इसका विनकलम का विनकलम ये वाला आ गया। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं आपके, अगर आपको लग रहा है कि मुझे डाउट हो रहा है तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 82469218, अब इसके ऊपर लगा है, और हमारे पास किसके ऊपर लगा देते हैं, 246 के ऊपर। अब ये देखो, अब ये 2 डिजिट है, मतलब 100 - 18 करेंगे। याद रखना, विनकलम से विनकलम कर रहे हैं, तो ये चीज मत भूलो प्लीज, ठीक है। विनकलम से विनकलम, तो 100 - 18 करेंगे, ठीक है, प्लस आगे वाले में क्या आएगा, 1 ऐड हो जाएगा। जब हम विनकलम से विनकलम करते हैं तो +1 होगा, अगर हम विनकलम से नंबर करते हैं तो -1 होता है आगे वाले में। तो 100 - अगर हम 18 करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 82, तो 82 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो लिख दो। 2 + 1 कितना हो गया, 3। अब 9 के बाद कोई ऊपर बार नहीं है, तो एज इट इज रख दो। 246 मतलब 1000 - 246, तो 1000 - 246 करते हैं तो हमारे पास आता है 754 के ऊपर बार, ठीक है। अब इसमें +1 करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास, 9। तो ये हमारा विनकलम से विनकलम में चेंज हो गया। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन है, वो ये है, लिख लीजिए आप, 82469218। पहली बात, इसको विनकलम से नॉर्मल नंबर में चेंज करना है। दूसरी बात, इस मेथड को पहला इसमें क्या करना है, एक तो विनकलम से मुझे नॉर्मल नंबर में लिख के दिखाना। दूसरा बात है विनकलम से विनकलम में। तो इस क्वेश्चन के 2 चीज करके देने हैं आपको कमेंट सेक्शन में, विनकलम से नंबर लिख के दिखाओ, विनकलम से विनकलम में भी चेंज करके दिखाओ। अगर इसमें कोई भी डाउट है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर ज्यादा ही डाउट हो रहा है, आई विल टेक ए नेक्स्ट वीडियो, वो इसी के ऊपर और डिटेल में समझा दूंगी आपको, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू।